हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिव्यक्ति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अपना रेट का जो कोर्स चल रहा था, इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे रेट के अंदर, ठीक है। तो उसमें अपना इंश्योरेंस का बीमा वाला जो पार्ट चल रहा था, ठीक है। आज अपना उसके अंदर बीमा के बारे में अंतिम टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे, सरकार के द्वारा शुरू की गई विभिन्न प्रकार की बीमा के ऊपर आधारित योजनाओं के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे सरकार के द्वारा स्थापित किए गए विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में, ठीक है। बीमा और बीमा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में क्या करेंगे अपन इसके अंदर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, जितनी भी संस्थाएं हैं, व्यवहारिक जितनी भी संस्थाएं उनके बारे में, और क्या करेंगे बीमा की, ठीक है, सरकार के द्वारा शुरू की गई जो बीमा है, सरकार के द्वारा जो लाई गई जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में क्या करेंगे अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। यहाँ पे देखिए, आप शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो अपने सामने आता है वो आता है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में स्थापना की गई थी, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है अपने यहाँ पे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में। जो विभिन्न प्रकार की जितनी संस्थाएं जो बनाई गई थी उनमें से अपने यहाँ पे तो भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में बात करें अपन यहाँ पे बीमा निगम। अब देखिए, ये जो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थी, LIC थी जिसकी स्थापना की गई थी। अब उसकी स्थापना कब की गई थी, कौन सी कब इसकी शुरुआत होती है, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब होती है आपके यहाँ पे 1956 में की जाती है। तो स्थापना आती है इसकी यहाँ पे, तो LIC की स्थापना कब होती है आपके यहाँ पे 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो LIC की स्थापना कब की जाती है आपके यहाँ पे 1 सितंबर 1956 की इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है, ठीक है। जब इसकी स्थापना की गई थी LIC की, तो इस LIC के अंदर कुल, ठीक है, इस LIC में कुल कितनी 245 छोटी कंपनियों को मिलाकर कुल 245 छोटी कंपनियों को मिलाकर के 245 छोटी कंपनियों को मिलाकर के ठीक है, मिलाकर के LIC की स्थापना की जाती है, LIC की स्थापना की जाती है, LIC की स्थापना की जाती है। आगे यहाँ तक की बात ले ली, तो LIC की स्थापना कब हुई थी आपके यहाँ पे 1 सितंबर 1956 में की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें कुल छोटी बड़ी कितनी कंपनी थी, 245 छोटी बड़ी कंपनियां मिलाई के की जाती है, इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित होता है, इसका मुख्यालय कहाँ जाता है, अपना मुख्यालय कहाँ जाएगा, मुंबई के अंदर क्या रहता है आपका यहाँ पे LIC का मुख्यालय स्थित होता है। तो मुख्यालय कहाँ गया इसका आपका मुंबई में क्या गया, इसका मुख्यालय आ गया, ठीक है। तो LIC का मुख्यालय कहाँ पे आ गया आपका यहाँ पे, ये आ गया आपका मुंबई में आ गया था, ठीक है। इसकी स्थापना करने का काम होगा आपको यहाँ पे, इसका मुख्यालय आ गया मुंबई में आ गया, ठीक है। आगे यहाँ तक अगला पॉइंट ध्यान रखिए इसके बारे में कि वर्तमान समय में केवल, ठीक है, ध्यान रखिए कि वर्तमान समय में केवल एकमात्र यही एक कंपनी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है LIC के सेक्टर में, ठीक है। तो ध्यान रखिए वर्तमान समय में ठीक है, वर्तमान समय में LIC क्या है, LIC एकमात्र पब्लिक सेक्टर की कंपनी, एकमात्र कौन सी जगह आपके यहाँ पे एकमात्र पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी क्या, सरकारी अधिकार में किसका हो, इसके ऊपर क्षेत्र किसका हो, सरकारी अधिकार का हो, सरकारी अधिकार, ठीक है। तो LIC क्या जगह आपके यहाँ पे एकमात्र पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जो सरकारी अधिकार की कंपनी है, जो क्या करिए आपके यहाँ पे भी कार्यरत है। ये यह क्या करिए, सरकारी अधिकार मान के चलिए इसको एकमात्र पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो कार्यरत है, ठीक है, LIC के क्षेत्र में या बीमा के क्षेत्र में मान के चलिए जो क्या आपके यहाँ पे कार्यरत है, ठीक है।
आगे यहाँ तक की बात क्लियर? इसके चेयरमैन कौन थे आपके यहाँ पे? इसके एलआईसी के चेयरमैन किसे बनाया गया था आपके यहाँ पे? चेयरमैन कौन है आपके यहाँ पे? एम आर कुमार क्या जाएंगे आपके यहाँ पे? इसके चेयरमैन आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे आपके यहाँ पे? एम आर कुमार क्या जाएंगे आपके यहाँ पे? इसके एलआईसी के आपके यहाँ पे चेयरमैन बनाए गए थे आपके यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा वर्तमान समय में एलआईसी क्या विदेशों के अंदर भी इसकी शाखाएं स्थित है? वर्तमान समय में एलआईसी की वर्तमान समय में एलआईसी की विदेशों में भी वर्तमान समय में एलआईसी की विदेशों में भी शाखाएं स्थित है। शाखाएं स्थित है विदेशों में। कहाँ कहाँ स्थित है इसके आपके यहाँ पे? ये कहाँ कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पे? फिजी आ जाएगी, मॉरिशस आ जाएगा और क्या जाएगा? ब्रिटेन आ जाएगा। कहाँ कहाँ स्थित है विदेशों में? ये तो आ जाएगा आपका यहाँ फिजी आ जाएगा, मॉरिशस आ जाएगा और कौन आ जाएगा आपके यहाँ पे? ब्रिटेन आ जाएगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है कि वर्तमान समय में एलआईसी की विदेशों में कौन कौन सी शाखाएं स्थित है, विदेशों में कहाँ कहाँ स्थित है। तो आपको बताना कहाँ पे? फिजी में स्थित है, मॉरिशस में स्थित है और कहाँ पे है? ब्रिटेन में आपके यहाँ पे एलआईसी की शाखाएं स्थित है, ये कार्यरत है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। एकमात्र क्या जाएगा आपका पब्लिक सेक्टर का बैंक आ जाएगा, एम आर कुमार हो गए और वर्तमान समय में क्या जाएगा आपके यहाँ पे? इसकी ये शाखाएं आपके यहाँ पे स्थित है, कार्यरत है, ठीक है। ये तो बात किसके बारे में बात होगी आपके यहाँ पे? एलआईसी की, ठीक है। एक कौन सी थी आपके यहाँ पे? जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें आपके यहाँ पे। एक कौन सी थी आपके यहाँ पे? जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें हैं, GENERAL जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें हैं। यहाँ तक आ जाएगा आपके यहाँ पे जीआईसी के बारे में बात करें हैं, ठीक है। तो जीआईसी की स्थापना कब की जाती है आपके यहाँ पे? इसकी स्थापना होती है आपके यहाँ पे 22 नवंबर 1972 को इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है। तो जीआईसी की स्थापना कब की जाती है आपके यहाँ पे? 22 नवंबर 1972 को इसकी स्थापना होती है। 22 नवंबर 1972 को इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है। जीआईसी की आपके यहाँ पे इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ आ जाएगा इसका मुख्यालय भी कहाँ आ जाएगा? मुंबई में आ जाएगा। मुख्यालय कहाँ होगा आपका यहाँ पे? ये आ गया मुंबई में आ गया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा आपका यहाँ पे? मुंबई के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना में कुल क्या किया गया था? इसकी स्थापना में कुल, ठीक है, जीआईसी में इसकी स्थापना मतलब इस जीआईसी की स्थापना में कुल 107 छोटी बड़ी कंपनियों को मिला के की गई थी। इसकी स्थापना में कुल 107 छोटी बड़ी कंपनियां शामिल की गई थी। छोटी बड़ी कंपनियां शामिल की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कुल कितनी कंपनियां शामिल की गई? छोटी बड़ी कुल कितनी कंपनियां हुई थी आपके यहाँ पे? 107 कंपनियां क्या की गई थी इसकी स्थापना में हमें शामिल करने का काम किया गया था, ठीक है। ठीक है, आगे यहाँ तक बात क्लियर ली। तो इसकी स्थापना हो गई बात यहाँ पे। फिर क्या किया था इसके अंदर आपके 2000 के अंदर क्या किया था? इसके अंदर परिवर्तन किया गया था। सन 2000 में क्या किया गया था? इसमें यहाँ पे परिवर्तन किया गया था। सन 2000 में इसमें परिवर्तन किया गया था। इसमें परिवर्तन किया गया था। सन 2000 में इसमें क्या किया था? अपने अंदर परिवर्तन किया गया था। परिवर्तन में क्या किया गया था? उसका आपके यहाँ पे इसके पास में पुनः बीमा कंपनी की पावर दी गई थी। इसके पास में पुनः बीमा करने की, इसके पास में पुनः बीमा करने की, पुनः बीमा कंपनी के रूप में अधिकार दिए गए थे। कंपनी के रूप में अधिकार दिए गए थे। पुनः बीमा का मतलब समझ गए, एक बार यदि आपकी पॉलिसी खत्म हो गई हो तो उसके बाद में उसके क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। 2000 में सबसे प्रारंभ में इसी अंदर दिए के रूप में अधिकार दिए गए थे, ठीक है। सबसे पहले अधिकार इसी के पास दिए गए थे, बाकी बाद में और अन्य के अंदर भी क्या कर दिया गया था आपके यहाँ पे? बाकी LIC वगैरह बाकी को भी दिए गए थे, लेकिन प्रारंभ में सबसे पहले अधिकार किसको दिए गए थे? GIC को ही इसके अधिकार दिए गए थे, ठीक है। आगे तक की बात समझिए आपके यहाँ पे, ठीक है।
तो इसका नाम क्या कर दिया था आपका यहाँ पे, पुनः बीमा कंपनी के रूप में इसके अंदर आपके यहाँ पे अधिकार दिए गए थे। ठीक है, इसके अंदर क्या करती है, जीआईसी के अंदर कुल 4 कंपनियां कार्यरत हैं आपके यहाँ पे। जीआईसी में कुल 4 कंपनियां, जीआईसी में कुल 4 कंपनियां, ध्यान रखिए इसके बारे में, कुल 4 बीमा कंपनियां हैं। ठीक है, कुल 4 बीमा कंपनियां कार्य करती हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, जो जीआईसी है, ये जो जीआईसी है ये कितनी कंपनी से मिलकर बनी, आपके यहाँ पे कुल 4 कंपनी से मिलकर बनी है, और वही 4 कंपनी के माध्यम से क्या जाता है, इसके द्वारा यहाँ पे कार्य किया जाता है। तो जीआईसी में कुल कितने हो गया आपके यहाँ पे, 4 कंपनियां कार्य करती है, और वही 4 कंपनी से मिलकर क्या गया है, जीआईसी का निर्माण किया गया है, इसका गठन करने का काम आपके यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आगे तक बात समझ में। ठीक है, ये किसके बारे में बात करें, आपके जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करें। ध्यान रखिए आपके यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस के मामले में वर्तमान समय में सरकारी क्षेत्र में कुल 6 कंपनियां कार्यरत है आपके यहाँ पे। इस चीज के बारे में ध्यान रखिए, आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वर्तमान समय में जनरल इंश्योरेंस में GENERAL कुल 6 कंपनियां कार्यरत हैं। कुल 6 कंपनियां कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र की कार्यरत हैं। कौन से क्षेत्र की, आपके यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की। ध्यान रखिए इस चीज के बारे में, कौन से की, सार्वजनिक क्षेत्र की। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है कि सरकार की तरफ से वर्तमान समय में जनरल इंश्योरेंस में कुल कितनी कंपनियां कार्यरत, आपके यहाँ पे 6 कंपनियां क्या कर रही है, कार्यरत है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात के बारे में विशेष रूप से आपको यहाँ पे ध्यान रखना आपके यहाँ पे। ठीक है, और बात की जाए री इंश्योरेंस के मामले में, तो ध्यान रखिए इस चीज के बारे में, री इंश्योरेंस के मामले में केवल एक कंपनी कार्यरत है आपके यहाँ पे। री इंश्योरेंस के मामले में, री इंश्योरेंस में केवल एक कंपनी ही कार्यरत है, केवल एक कंपनी ही कार्यरत है। क्या जाएगा आपके यहाँ पे, री इंश्योरेंस के मामले में क्या जाएगा, केवल आपके यहाँ पे एक कंपनी ही क्या है, ये आपके यहाँ पे कार्यरत है। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में, जनरल इंश्योरेंस के बारे में, और ये क्या हो गया आपके यहाँ पे री इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, इनके अंदर क्या किया, आपके यहाँ पे की कंपनी क्या है, या आपके यहाँ पे कार्यरत है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस के मामले में कौन सी आ गया, आपके यहाँ पे एक कंपनी कार्यरत है। और ध्यान रखिए हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में कोई भी कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कोई भी कंपनी कार्यरत नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिए इस चीज के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस में, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में पब्लिक सेक्टर की कोई भी कंपनी कार्यरत नहीं है। पब्लिक सेक्टर की कोई भी कंपनी कार्यरत नहीं है, कोई भी कंपनी कार्यरत नहीं है, कोई भी कंपनी कार्यरत नहीं है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में ध्यान रखिए, कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी, कोई भी कंपनी क्या नहीं है आपके यहाँ पे कार्यरत नहीं है। ठीक है ना, इसमें क्या गया आपके यहाँ पे हेल्थ में, इसमें प्राइवेट सेक्टर की कुल 21 कंपनियां कार्यरत है आपके यहाँ पे। कौन सी, प्राइवेट सेक्टर की, इसमें ध्यान रखिए आपके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की कुल 21 कंपनियां कार्यरत हैं। 21 कंपनियां क्या आपके यहाँ पे कार्यरत हैं। ये पॉइंट आपके यहाँ पे कुछ ध्यान रखिए आपके यहाँ पे। ठीक है ना, हेल्थ सेक्टर के अंदर सरकारी तरफ से कोई भी कंपनी कार्यरत नहीं है आपके यहाँ पे, जबकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर की कुल कितनी कंपनियां कार्य कर रही है आपके यहाँ पे, किस कंपनी क्या इसके अंदर आपके यहाँ पे कार्य कर रही है। एक मिनट, ये 21 नहीं है, इसके अंदर 6 कंपनी क्या कर रही है, कार्यरत कर रही है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपके यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात की जाए तो जनरल इंश्योरेंस में प्राइवेट सेक्टर की, जनरल इंश्योरेंस में प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस में प्राइवेट सेक्टर की कुल 21 कंपनियां कार्यरत हैं। कुल कितनी कंपनियां कार्यरत हैं आपके यहाँ पे, कुल 21 कंपनियां कार्यरत हैं। ठीक है, ध्यान रखिए आपके यहाँ पे कुल कितनी कंपनियां कार्यरत है, इसके अंदर आपके यहाँ पे कुल 21 कंपनियां आपके यहाँ पे कार्यरत हैं। ठीक है, आगे तक की बात समझ लीजिए। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में कुल कितनी कंपनी कार्यरत है आपके यहाँ पे, 23 कंपनी कार्यरत है। ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस में
लाइफ इंश्योरेंस में प्राइवेट सेक्टर की, लाइफ इंश्योरेंस में प्राइवेट सेक्टर की कुल, लाइफ इंश्योरेंस में प्राइवेट सेक्टर की कुल 23 कंपनियां कार्यरत हैं, 23 कंपनियां कार्यरत हैं। ठीक है, कुल कितनी कंपनी होगी आपके यहाँ पे, इसकी 23 कंपनियां क्या करेंगे आपके यहाँ पे कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये बात होगी आपके यहाँ पे क्लियरली। जनरल इंश्योरेंस में कितनी है, पर लाइफ इंश्योरेंस में कितनी है, इस प्रकार से आपके यहाँ पे कुल कंपनी क्या आपके यहाँ पे कार्यरत है इसके अंदर आपके यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ तक की रस्म, ये तो क्या हुई आपकी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुल कितनी कितनी कंपनी कार्यरत है उसके बारे में बात कर ली। अभी अपन बात करते हैं सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई मेजर स्कीम। ठीक है, बीमा पे आधारित, सरकार की बीमा पर आधारित, बीमा पर आधारित सरकार द्वारा बीमा पर आधारित, ठीक है, सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं, सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं, सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं, शुरू की गई योजनाएं। ठीक है, आगे तक बात समझिए क्या कर रहा है। ठीक है, कि बीमा पर आधारित सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाएं कौन कौन सी उसके बारे में बात कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आती है आपके यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आती है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी होती है आपके यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सबसे पहले कौन सी आती है आपके यहाँ पे जो शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है आपके यहाँ पे 2015 में इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कब होती है इसकी यहाँ पे शुरुआत होती है, शुरुआत कब होती है इसकी, शुरुआत कब होती है 2015 में इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, शुरुआत कब होगी इसका आपके यहाँ पे 2015 के अंदर। आयु वर्ग कितना लिया गया था इसमें आपके यहाँ पे, आयु वर्ग कितना लिया गया था 18 से 17 वर्ष के मध्य, 18 से 17 वर्ष के मध्य। ठीक है, 2015 में इस योजना की शुरुआत की जाती है। आयु वर्ग कितना लिया गया था आपके यहाँ पे 18 से लेकर 17 वर्ष के मध्य इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे तक बात समझिए। आगे देखिए इसके अंदर और क्या क्या की थी इसके अंदर आपके यहाँ पे प्रीमियम की राशि कुल कितनी निर्धारित की गई थी। प्रीमियम का मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ पूरा। प्रीमियम की राशि कुल कितनी बताई गई थी आपके यहाँ पे। ठीक है, प्रीमियम की राशि कुल कितनी तय गई थी आपके यहाँ पे, प्रीमियम की राशि, प्रीमियम की राशि तो ये कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 12 लाख क्या जाएगी आपके यहाँ पे वार्षिक, 12 लाख क्या जाएगा आपके यहाँ पे वार्षिक आ जाएगी। ठीक है, इसका संबंध किससे है, ये दुर्घटना से संबंधित है आपके यहाँ पे। किससे संबंधित आपके यहाँ पे, ये दुर्घटना से संबंधित है। इसका संबंध किससे आ जाएगा आपका, ये दुर्घटना से संबंधित है, एक्सीडेंट से संबंधित है, एक्सीडेंट से संबंधित है। ठीक है, इसका संबंध किससे आएगा आपके यहाँ पे एक्सीडेंट से, क्या आपके यहाँ पे क्या जाएगी आपके यहाँ पे ये संबंधित है आपके यहाँ पे। इसमें पूर्ण विकलांगता होने पे कितना दिया जाएगा, पूर्ण विकलांगता में कितना मिलेगा आपके यहाँ पे, कुछ नोट लिखे हुए लिखता हूँ आपके यहाँ पे इसमें नोट में से। पूर्ण विकलांगता होने पे 2 लाख रुपए, पूर्ण विकलांगता में 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और अर्ध विकलांगता में कितना आपके यहाँ पे, अर्ध विकलांगता में 1 लाख रुपए का मुआवजा, अर्ध विकलांगता में 1 लाख रुपए का मुआवजा, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो क्या गया आपके यहाँ पे ये नोट में आ गया। पूर्ण विकलांगता होने में कितने 2 लाख रुपए और अर्ध विकलांगता होने में कितने जाएगा यहाँ पे 1 लाख रुपए क्या किया जाएगा, इसका आपके यहाँ पे इंश्योरेंस करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी होगी आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गई आपके यहाँ पे। ठीक है, अगले कौन सी आती है आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सेकंड स्कीम कौन सी आती है आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। मैं लिखता हूँ आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री कौन सी आ गई आपके यहाँ पे, जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात करें आपके यहाँ पे। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपके यहाँ पे, वही 2015 में इसकी शुरुआत की जाती है। शुरुआत कब होती है इसकी आपके यहाँ पे, 2015 में इसकी शुरुआत की जाती है। आयु वर्ग कितना था आपका यहाँ पे इसमें, ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है, 2015 में इसकी शुरुआत की जाती है। आयु वर्ग कितना होगा आपके यहाँ पे से 18 से लेकर 50 वर्ष के मध्य, 18 से लेकर 50 वर्ष के मध्य आयु वर्ग कितना होगा आपके यहाँ पे, ये 18 से लेकर के 50 वर्ष के मध्य क्या होगा आपके यहाँ पे, ये आयु वर्ग होगा आपके यहाँ पे। प्रीमियम की राशि कुल कितनी निर्धारित की गई थी इसके अंदर आपके यहाँ पे, 330 रुपए वार्षिक की गई थी। प्रीमियम की राशि आ जाएगी आपके यहाँ पे, प्रीमियम की राशि कितनी की गई थी आपके यहाँ पे, तो ये कितनी हो जाएगी, 330 रुपए वार्षिक हो जाएगी। प्रीमियम की राशि 330 रुपए क्या जाएगी आपके यहाँ पे, ये वार्षिक आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ गया आपके यहाँ पे, ये क्या आ गई, प्रीमियम की राशि आ गई। ठीक है, आगे हम तक बात करें, इसमें विशेषता क्या थी इसका, अपन नोट के डाल के क्या जाएगा, पॉइंट क्या जाएगा, नोट डाल के पॉइंट क्या जाएगा। इसमें प्रत्येक खाता धारक को, इसमें प्रत्येक खाता धारक का, इसमें प्रत्येक खाता धारक का, ठीक है, क्या कर रहा था इसमें आपके यहाँ पे नोट में विशेष पॉइंट किया गया, इसमें प्रत्येक खाता धारक का 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करने के बारे में बात की थी। प्रत्येक खाता धारक का 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 2 लाख रुपए का जीवन बीमा करने के बारे में बात की। ठीक है, जीवन बीमा किया जाएगा, जीवन बीमा किया जाएगा किसका, प्रत्येक खाता धारक का, जो भी खाता धारक रहेगा उसका क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे, 2 लाख रुपए का आपके यहाँ पे। ठीक है, इसका क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे, जीवन बीमा किया जाएगा। ठीक है, आगे तक की बात समझ में, तो ये कौन सी होगी आपके यहाँ पे, भारतीय जीवन ज्योति बीमा योजना होगी आपके यहाँ तक का। ठीक है, तीसरी स्कीम कौन सी होती है आपके यहाँ पे, आम आदमी, ठीक है, बीमा योजना होती है। तीसरी स्कीम कौन सी होती है आपके यहाँ पे, आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना के बारे में बात की जा रही है आपके यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कब की थी आपके यहाँ पे, 2007 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब होती है आपके यहाँ पे, स्टार्ट सबसे पहला पॉइंट क्या था इसकी शुरुआत, तो शुरुआत कब होती है इसके आपके यहाँ पे, 2 अक्टूबर 2007 को इसकी शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 2007 को इसकी शुरुआत की जाती है आपके यहाँ पे। कब की गई थी शुरुआत, 2 अक्टूबर 2007 को इसकी शुरुआत की जाती है। कौन से आयु वर्ग के लिए आपके यहाँ पे, ये तो क्या जाएगा आपके यहाँ पे, अगला पॉइंट क्या जाएगा आपके यहाँ पे, आयु वर्ग आएगा, क्या जाएगा आपके यहाँ पे, आयु वर्ग आएगा। तो आयु वर्ग कितना जाएगा, 18 से लेकर 60 वर्ष के मध्य, 18 से लेकर के 60 में 59, ठीक है, 18 से लेकर के 59 वर्ष के मध्य। से लेकर कितना जगह आपका यहाँ पे, ये 59 वर्ष के मध्य क्या की जाएगी, शुरुआत की गई थी। इसमें प्रीमियम की राशि कितनी थी इसके अंदर, 200 रुपए वार्षिक आ जाएगी। प्रीमियम की राशि, प्रीमियम की राशि, प्रीमियम की राशि क्या जाएगी आपके यहाँ पे, 200 रुपए वार्षिक हो जाएगी। प्रीमियम की राशि कितनी जाएगी, 200 रुपए वार्षिक आ जाएगी। प्रीमियम की राशि कितनी होगी आपके यहाँ पे, इसके अंदर 200 रुपए क्या जाएगी आपके यहाँ पे, वार्षिक आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे तक बात में फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर मुआवजा। यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो दुर्घटना होने की स्थिति में मुआवजा कितना दिया जाएगा, मुआवजे के बारे में बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे। तो अगला पॉइंट क्या आएगा आपके यहाँ पे, मुआवजा आएगा। मुआवजा, मुआवजा, ठीक है, देख लेना भाई सही गलत हो तो इसके अंदर कोई झंडे का मतलब। ठीक है, अब इसमें मुआवजे में क्या क्या दिया जाएगा आपके यहाँ पे, इसके अंदर क्या क्या था, प्राकृतिक मृत्यु होने की स्थिति में कितने 30,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, कौन सी मृत्यु आपके यहाँ पे, प्राकृतिक मृत्यु होने की स्थिति में, कौन सी मुआवजे में, प्राकृतिक मृत्यु
मृत्यु में कितने रुपए दिए जाएगा आपको? यहाँ पे 30,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु होने की स्थिति में कितने? 30,000 रुपए दिए जाएंगे आपके यहाँ पे। एक्सीडेंटली या आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में कितने? 75,000 रुपए। आकस्मिक मृत्यु होने पर कितने आ जाएंगे आपके यहाँ पे? 75,000 आ जाएंगे। ठीक है, कितने रुपए आपके यहाँ पे? 75,000 रुपए आकस्मिक मृत्यु होने पे हो गया आपके यहाँ पे। आंशिक विकलांगता या थोड़ा सा नाम किस लिए, आंशिक विकलांगता होने की स्थिति में कितने आप इसके आधे हो जाएंगे? आंशिक विकलांगता तो कितने आपके 37,500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, कितने रुपए मुआवजा दिया जाएगा? 37,500 रुपए का आंशिक विकलांगता होने की स्थिति में दिया जाएगा। ठीक है, और यदि पूर्ण विकलांगता की स्थिति में कितना दिया जाएगा आपके यहाँ पे? पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, तो पूर्ण विकलांगता की स्थिति में कितना मिलेगा आपको? 75,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये क्या की गई थी आपके यहाँ पे? मुआवजा की राशि निर्धारित की गई थी। कौन सी योजना में? आपके यहाँ पे आम आदमी बीमा योजना में राशि आपके यहाँ पे निर्धारित करने का काम किया गया था। ठीक है, अब ये मुआवजा दिया किसको जाएगा? यदि मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो गई तो मुआवजा दिया किसको जाएगा? तो परिवार के मुखिया व्यक्ति को दिया जाएगा। किसके? परिवार के मुखिया व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, मुखिया व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, परिवार कौन से व्यक्ति को, जो मुख्य व्यक्ति रहेगा, हेड रहेगा परिवार का, उसको क्या दिया जाएगा? अपने मुआवजा की राशि देने का काम किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बात क्लियरली समझ में। ठीक है, तो ये क्या की थी आपके यहाँ पे? विभिन्न प्रकार की कुछ सरकार के द्वारा शुरू की स्कीम्स थी जिनके बारे में भी अपन ने पढ़ा। ठीक है, इसके साथ ही क्या होगा? आपका बीमा का जो टॉपिक था पूरा कवर हो गया है। बीमा आपको करवा दिया है, बैंकिंग आपको करवा दिया है। ठीक है, आपको जितने भी आपके कोऑपरेटिव आपको करवा दिया है, जितने भी आपके कंज्यूमर बेस्ड जितनी भी आपकी जो क्वेश्चन थे, वो जो कंज्यूमर बेस्ड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो भी आपको करवा दिया है। उपभोक्ता जागरण के बारे में आपको यहाँ पे आपका हर एक टॉपिक जो था आपके रीट की एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग था, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर करवा दिया है। कोई भी ऐसा टॉपिक आपका नहीं छोड़ा गया है जिसका आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको पढ़ाया नहीं गया हो। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से आप करवा दिया गया है पूरे आपको यहाँ पे। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का मतलब इसलिए कोई भी आपको डाउट हो, किसी प्रकार की किंतु लगे तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हो? बेझिझक होकर के पूछ सकते हो। ठीक है, आपकी जो रीट का जो सिलेबस था वो विधिवत रूप से क्या होगा? पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जहां तक मुझे याद है कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया हो। आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करवा दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, मैं इसके अलावा तुम्हारा देख लेता हूँ कोई ऐसा सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक रहा हुआ हो जो आपको यहाँ पे ठीक है,
देखिए, बीमा और बैंक के प्रकार अपन कर चुके हैं। अपना जो टॉपिक है बीमा और बैंक के प्रकार अपन कर चुके हैं। आरबीआई के बारे में अपन कर चुके हैं, आरबीआई कार्य कर चुके हैं, ऑपरेटिव कर चुके हैं, सहकारिता के बारे में कर चुके हैं और उपभोक्ता जागरूकता के बारे में अपन कर चुके हैं। ये कोई 4 टॉपिक थे, 4 टॉपिक के बारे में अपन यहाँ पे फुली डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर जो पूछा जाएगा जो आपको यहाँ पे नहीं करवाएगा हो, आपको हर एक टॉपिक के बारे में फुल डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे करवा दिया गया है। ठीक है, ऐसा कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे इसके अंदर नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पूरा पढ़ लेंगे आप इसके बारे में, जितने भी जो 4 टॉपिक इकोनॉमी सेक्शन के अंदर, तो पढ़ने के बाद में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उसको आप वहाँ पे सही नहीं कर पाओगे। आप हर एक क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, वहाँ पे सही कर पाओगे। आपके लिए क्या रहेगा वहाँ पे, उसके बारे में आंसर देना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है अपने यहाँ पे ये जो रिट 2021 की वैकेंसी अकॉर्डिंग इकोनॉमी का जो सेक्शन था उसके बारे में पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है, पूरा सिलेबस आपको करवा दिया गया है। ठीक है, आप सभी को आपके जो उज्जवल जो भविष्य है आपका, आपके आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत क्या है, ठीक है, गुड लक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि जब आप एग्जाम देके बाहर आओगे तो जो मैंने जो क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंटों के बारे में आप क्या करोगे आगे मेरे से बताओगे। ठीक, किसी जो भी सोर्सेज आपके पास में अवेलेबल हो उनके माध्यम से अपन क्या करेंगे इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा सेक्शन से, जितना भी सेशन है आपने यहाँ पे इकोनॉमी का। ठीक है, और आपका जैसा भी कोई भी डाउट रहा है हर एक डाउट को आपको यहाँ पे पूरा क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्या करता हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका यहाँ पे। ठीक है, और आपको दोबारा से आपकी आने वाली रीट के एग्जाम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड लक।